बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्लास 7। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोज़ पहुँच सकें और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। एक्सरसाइज 7.3 जो है वो ज़कात और उशर के बारे में है बेटे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, उसकी स्टेटमेंट जो है वो मैं बोल देता हूँ कि an amount of rupees 62,480 remained with Nushin for a complete year. How much zakat will she pay? अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा बेटे कि ज़कात जो है वो इस्लाम के बुनियादी अराकीन में से एक रुकन है। ठीक है, अगर एक इंसान के पास, एक मुसलमान के पास मखसूस जो पैसे हैं, यानी मखसूस ये है कि उसका हमारे पास एक बताया होता है कि अगर इससे ज़्यादा पैसे हों आपके पास, मखसूस अमाउंट, यानी उसको कहते हैं कि 7.5 तोले सोना या उसकी कीमत के बराबर पैसे, या 52.5 तोला सिल्वर यानी चांदी, या उसके मुतबादल जो है वो पैसे 1 साल तक अगर आपके पास पड़े रहें तो आप पे जो है वो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। ठीक है, यानी फिर आपने ज़कात पे करनी है। और ज़कात कितनी पे करनी होती है बेटे, ये फ़िक्स होता है, यानी 2.5%। 2.5% का मतलब ये है कि 100 में से 2.5%। ठीक है, यानी आउट ऑफ 100, 2.5 आउट ऑफ 100, यानी 100 में से आपने 2.5 रुपये जो है वो ज़कात दे देनी है, जो कि ज़कात का मसरफ़ होता है, यानी ज़कात का जो हकदार होता है उसको आपने दे देने हैं पैसे वो। ठीक है जी बेटे, समझ आ गई आपको। आजकल जो है वो क्योंकि गोल्ड का रेट तकरीबन 1 लाख रुपए से ऊपर है, तो आप ये समझ लें कि 7.5 या 8 लाख रुपया जिसके पास 1 साल तक पड़ा रहे, ठीक है, 7.5 और 8 लाख रुपीज़ बनते हैं आज की डेट में जब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझाया जा रहा है। यानी 8 लाख रुपया या 8 लाख के बराबर जो है वो आपके पास 7.5 तोले सोना है। ठीक है, तो आप 1 साल तक अगर आपके पास पड़ा रहे तो आपने उन पैसों पे 2.5% जो है वो ज़कात अदा करनी है, या इससे ऊपर पैसे हों तब भी। जैसे अभी देखें आप, एन अमाउंट ऑफ 62,480 रिमेंड विद नशीन फॉर अ कंप्लीट ईयर, यानी जब ये क्वेश्चन लिखा गया होगा उस वक़्त की ये बात है कि टोटल अमाउंट कितनी है उस बेटी के पास। टोटल अमाउंट कितनी है, 62,480 रुपीज़, यानी ये इतने पैसे जो हैं वो उसके पास रहे 1 साल तक, यानी 1 साल तक रहना ज़रूरी है ये। और हमने फाइंड क्या करनी है, ज़कात। ठीक है, ज़कात बेटे हमने फाइंड करनी है, और हमें पता है कि रेट क्या है ज़कात का। ठीक है, रेट हमें पता है बेटे 2.5% होता है, यानी जितने भी हमारे पास पैसे हों उसका 2.5% जो है वो हमने फिर अल्लाह की राह में दे देना होता है, जो ज़कात का मसरफ़ होता है, ये ज़कात का हकदार होता है। अच्छा, अब देखें कि हमने 62,480 का 2.5% फाइंड करना है। ठीक है जी, तो ये हम 5 क्लास में भी फाइंड कर चुके हैं, इससे प्रीवियस एक्सरसाइज और प्रीवियस चैप्टर में भी ये फाइंड कर चुके हैं किस तरीके से जो है वो हमने 2.5% जो है वो मालूम करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, 2.5% ऑफ 62,480 रुपीज़, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम राइट कर देंगे 25 अपॉन, अच्छा ये पॉइंट भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ एक स्टेप में। ठीक है, और 10 आ जाएगा और 100 जो है वो परसेंट को ख़त्म करके आएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंट जो है वो इक्वल होता है, ये वाला साइन इसको हम 1/100 जो है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 100 राइट कर दिया, मल्टीप्लाई आ जाएगा 62,480 रुपीज़। ठीक है, जल्दी कैलकुलेशंस के लिए जो है वो मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, ये मैं बारहा आपको बताता हूँ, अदरवाइज़ बगैर कैलकुलेटर भी हम ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 62,480 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा बेटे 1000। ठीक है, यह आ जाएगा 1562 रुपीज़। ये बेटे ज़कात होगी 62,480 रुपीज़ पे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि सबा पेड ₹2250 एज ज़कात। ठीक है,
ज़कात अमाउंट लिख देंगे। अब ज़कात अमाउंट कितनी है यहाँ पे हमारे पास 2250 रुपीज़, ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ द वेल्थ, ठीक है। वर्थ फाइंड करनी है हमने। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी मेरा बेटा, क्योंकि हमें पता है कि ज़कात जो है वो 2.5% होती है, 2.5% होता है। इट मीन्स दिस गिवन वैल्यू इज़ 2.5% ऑफ द टोटल वेल्थ। सो विल राइट हेयर 2.5% ऑफ वेल्थ, यही हमने लिख देना है। वेल्थ लिख दें या वर्थ लिख दें, एक ही बात है, 2250 रुपीज़, ठीक है। अब हम यूनिटरी मेथड से फाइंड कर लेंगे टोटल वेल्थ। 1% ऑफ वेल्थ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2250 अपॉन 2.5%, ठीक है जी, यानी 2.5 आ जाएगा। यहाँ पे परसेंट को रहने देते हैं, यहाँ पे साइन को लिखने को। अच्छा जी, 100% क्या आ जाएगा इसका, इज इक्वल टू 2250 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंट का साइन अगर लिखते तो यहाँ भी परसेंट का साइन आना था, तो वो कैंसिल तो हो ही जानी थी वो वैल्यूज़, तो इसलिए मैंने परसेंट का साइन यहाँ से ख़त्म कर दिया है। 2250 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2.5, तो 90,000 आ जाएगा, ठीक है जी। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम 90,000 रुपीज़, ये बेटे टोटल वर्थ है जिस पे उसकी 2.5% जो है वो ज़कात अमाउंट बनेगी 2250 रुपीज़, ठीक है। यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट अभी हम जो है वो बेटे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, नदीम पेड ₹6075 एज ज़कात, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ज़कात अमाउंट लिख दें या जस्ट ज़कात लिख दें। कितनी उसने पे की है, 6075 रुपीज़, ठीक है जी। हाउ मच वेल्थ डिड ही हैव, उसके पास कितनी वेल्थ है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेल्थ, ये हमने फाइंड करनी। तो बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। तो सबसे पहले 2.5% ऑफ वेल्थ कितनी है, 6075। 1% क्या आ जाएगा बेटे इसका, 6075 अपॉन 2.5। वी हैव टू फाइंड 100% ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो 100% क्या आ जाएगा, 6075 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे अब, 6075 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड इसको कर देंगे बेटे हम 2.5 पे, तो ये आ जाएगा 2,43,000, ठीक है। 2,43,000 रुपीज़, ये उसके पास बेटे टोटल वर्थ होगी या टोटल वेल्थ होगी जिस पे उसने जो है वो 6075 रुपीज़ ज़कात अमाउंट पे की है। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो है वो बेटे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है कि सलीम अर्नड ₹1,14,700 फ्रॉम अ राइस क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे हम अमाउंट लिख लेंगे, यानी ये हमारे पास टोटल अमाउंट है 1,14,700 रुपीज़, ठीक है जी, ये रुपीज़ में है। एंड पेड उशर एट द रेट ऑफ 5%। बेटे उशर होता है जो अगर आप लोग देहात में रहते हैं या अगर आप सिटीज़ में भी रहते हैं तो ये देहात वाले लोगों को भी पता होगा अच्छे तरीके से, लेकिन अगर आप सिटी में रहते हैं तो आप ज़रूर पूछें किसी गांव में रहने वाले ज़मींदार से जो एक किसान हो कि जब उसकी ज़मीन में से कोई जो गंदम वगैरह या कोई भी क्रॉप जो है वो उसको हार्वेस्ट करता है तो उस पे जो है वो उशर अदा करता है, ठीक है। तो उशर जो है वो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 5% वो उशर अदा कर रहा है, तो हमने फाइंड करना है कि वो कितने पैसे अदा कर रहा है, यानी सिंपली हमने 5% फाइंड करना है, ठीक है। उशर रेट लिख देते हैं यहाँ पे, उशर रेट, ठीक है। वो 5% जो है वो पे कर रहा है, तो यहाँ पे 5% हमने फाइंड करना है। 5% ऑफ 1,14,700 रुपीज़, तो बहुत इजी है। 5/100 करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय, ये 100 इसलिए लिखा क्योंकि परसेंट का साइन ख़त्म कर दिया,
1,14,700। ठीक है, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 1147 को हम 1147 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, ये आ जाएगा 5735 रुपीज़। ठीक है, यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, यानी इतना उशर जो है वो पे करेगा। नेक्स्ट बेटे अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी स्टेटमेंट है नबील सोल्ड एप्पल्स फॉर ₹3,98,160 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट लिख लेंगे या जस्ट अमाउंट लिख दें। यहाँ पे अमाउंट कितनी है, 3,98,160 रुपीज़। ठीक है जी, एंड पे 10% एज उशर। ठीक है, उशर कितना पे कर रहा है, वो उशर कर रहा है 10%। ठीक है जी, अच्छा जी, फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर। ठीक है, हमने अमाउंट फाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ उशर तो ये हमने फाइंड करनी है, तो जस्ट हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 10% ऑफ 3,98,160। तो यह रहेगा 10/100 मल्टीप्लाई 3,98,160। ठीक है जी, ये 0 इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 39,816 रुपीज़। ठीक है जी, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है शमाज एनुअल सेविंग इज़ ₹2,22,000। यहाँ हम लिख देते हैं टोटल अमाउंट या जस्ट अमाउंट लिख दें, 2,22,000 रुपीज़। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ज़कात टू बी पेड बाय हर। ठीक है, यहाँ पे हमने ज़कात फाइंड करनी है। तो ज़कात का बेटे हमें पता है कि ज़कात का रेट क्या होता है, 2.5%। सो हम क्या करेंगे, 2.5% ऑफ 2,22,000 ये फाइंड कर लेंगे। तो यह रहेगा 2.5 को मैं लिखूँगा 25/10 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 10 इसलिए लिखा क्योंकि इसका पॉइंट ख़त्म किया, और 100 इसलिए लिखा ये परसेंट ख़त्म किया, मल्टीप्लाई 2,22,000। ठीक है जी, ये जो है 3 ज़ीरोज़ जो है इन 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल। 222 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आ जाएगा बेटे 5,550 रुपीज़। ये ज़कात है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निहाल पेड एज उशर। ठीक है, यहाँ राइट करेंगे अमाउंट 7,895 एज उशर एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, यहाँ रेट कितना है, 10%। ठीक है जी, व्हाट अमाउंट डिड शी अर्न। तो यहाँ हमने फाइंड करना है टोटल अमाउंट, यहाँ हम अमाउंट की बजाय यहाँ लिखते हैं उशर। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी बेटे, क्योंकि अगर हम अमाउंट लिखेंगे तो फाइंड भी अमाउंट करनी है, तो यहाँ टोटल अमाउंट लिख दें या सिंपल अमाउंट लिख दें, ये हमने फाइंड करना है। जैसा कि हमें बताया गया है 10% ऑफ 10% ऑफ अमाउंट कितना है, 7,895। तो 1% क्या हो जाएगा इसका, 7,895/10। अच्छा, इसका 100% क्या हो जाएगा अब, अच्छा जी बेटे 100% बेटे आ जाएगा इसका 7,895/10 मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका 78,950, क्योंकि ये वाला 0 साथ आ जाएगा रुपीज़। ठीक है, 78,950 रुपीज़ जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये टोटल जो है वो अमाउंट है जिस पे उशर पे किया गया 10%, 7,895, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बेटे लास्ट क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल एज उशर बाय द फार्मर हु अर्नड रुपीज़ दिस। हमने अमाउंट फाइंड करनी है कि उसने कितना उशर जो है वो अदा करना है, जबकि अर्नड टोटल अमाउंट कितनी है,
अमाउंट है बेटे 88,460 रुपीज़, ठीक है। और रेट हमें बताया गया है, रेट है बेटे 5%, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने 5% फाइंड करना है इस वैल्यू का, तो बहुत इजी है। 5% ऑफ 88,460 का, तो यह रहेगा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 88,460, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा, और इसको भी कैंसिल कर देते, 2 4 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार, तो 4423 रुपीज़ जो है वो उशर अदा करेगा वो किसान या वो आदमी जिसने जो है वो 88,460 रुपीज़ अर्न किए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके बावजूद अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछें, कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द जो है वो आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।